All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. अगर आप ये पॉडकास्ट अभी अपने हेडफोन्स में सुन रहे हो तो 10 में से 7 लोग ये पॉडकास्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड के हेडफोन्स में सुन रहे होंगे। कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ये ब्रांड इतना पावरफुल है कि इंडियन ऑडियो कंपोनेंट्स स्पेशली हेडफोन्स के मार्केट में इतना घुस चुका है कि 10 में से 7 लोग आज इस ब्रांड का हेडफोन्स यूज करते हैं। पर एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, आज से 6 या 7 साल पहले तक यह ब्रांड का नामो निशान नहीं था। तो ऐसा तो कौन सा हेडफोन्स का ब्रांड है जिसने पिछले कुछ सालों में तहलका सा मचा दिया? नाम जानने के 2 तरीके हैं। एक, आपका एग्जिस्टिंग हेडफोन्स निकालो और अगर आप 10 में से वो 7 लोगों में से आते हो तो आपको नाम पता चल जाएगा। और अगर आप वो कैटेगरी में नहीं आते तो एक नाम बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ब्रांड है। नाम है शार्क टैंक वाला अमन गुप्ता। ऑफ कोर्स द ब्रांड इज बोट। Radio City Brand Deals. अमन गुप्ता ऐसे तो बाय क्वालिफिकेशन एक सीए है, पर उनमें पहले से ही मार्केटिंग वाला खुराफाती दिमाग था और इसी खुराफात के चलते उन्होंने अपने बैंक की नौकरी छोड़ के म्यूजिक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी JBL ज्वाइन की इन द ईयर 2012 एज अ सेल्स हेड। और इसी खुराफात को और आगे बढ़ाया जब 2014 में उन्होंने JBL छोड़कर अपने दूसरे दोस्त समीर मेहता और 30 लाख रुपए के साथ खुद की एक ऑडियो कंपनी खोली जिसका नाम है बोट। पर बोट पहले से हेडफोन्स या ऑडियो गियर्स नहीं बनाती थी। जब साल 2014 में अमन और समीर ने बोट की शुरुआत की तब वो आईफोन के चार्जिंग केबल्स बनाते थे। अब आप सोचोगे व्हाई चार्जिंग केबल्स, वो भी आईफोन के? तो इफ यू आर वन अमंग्स दोज हु आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, जो आईफोन कैश पे लेना अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप वो हो जो भले ही EMI पर आईफोन के दीवाने हो, तो ये बात तो आपको जरूर पता होगी कि आईफोन के जो चार्जर्स होते हैं ना, उनकी केबल की ड्यूरेबिलिटी या कहे तो क्वालिटी इतनी ठीक नहीं होती, जिस वजह से अक्सर ये चार्जर्स के जो केबल होते हैं ना वो टूट जाते हैं। मार्केट में इसका रिप्लेसमेंट तो था ही, बट वो सारे चीप चाइनीज प्रोडक्ट से जिनके बारे में कहा जाता है चले तो चांद तक वरना रात तक। अमन और समीर ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon एंड Flipkart का सहारा लिया। अमन एंड समीर सक्सीडेड एज नो अदर कंपनी वाज सेलिंग क्वालिटी केबल्स एट सच अ लो प्राइस। पर अमन का JBL का एक्सपीरियंस ने उन्हें ऑडियो इंडस्ट्री का डीपर अंडरस्टैंडिंग दिया था। हेडफोन्स प्रोडक्ट्स में अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में था एप्पल एंड बोज, प्रीमियम में था JBL, सब प्रीमियम में था Sennheiser और चीप कैटेगरी में था चाइना का माल। इन शॉर्ट, देयर वाज नो वन इन द अफोर्डेबल कैटेगरी। अफोर्डेबल माने अंडर 1000 रुपीज। अच्छा, ऐसा नहीं था कि अंडर 1000 नहीं थे, पर वो सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स थे जिनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं थी। अमन और समीर को यह पता था कि ये बहुत ही बड़ा मार्केट है जहां अगर वो ऐसा कुछ लेकर आते हैं जो अफोर्डेबल हो और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो तो वो जरूर काम करेगा। और वैसा ही हुआ। बोट ने अपने हेडफोन्स को इसी प्राइस रेंज में निकाला और रातों रात हिट हो गया। पर इसके हिट होने के पीछे भी एक यूनिक स्ट्रैटेजी थी जो अमन और समीर के शातिर दिमाग की उपज थी। बोट ने कंसंट्रेट किया ओनली ऑन वायर्ड हेडफोन्स, अपना सारा ध्यान वायर्ड हेडफोन्स पे लगाया और उसको स्मार्टली प्राइस किया 300 से 500 रुपए के ब्रैकेट में। उस टाइम पर कोई भी एग्जिस्टिंग फोन्स फ्री में हेडफोन्स नहीं देते थे। साथ ही ये वो टाइम भी था जब इंडिया के हर कोने में, छोटे से छोटे शहरों में मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन हो गया था, स्पेशली अमंग्स द यंगस्टर्स जो हेडफोन्स के मेजर कंज्यूमर्स माने जाते हैं। साथ ही रादर देन खुद का सप्लाई चेन शुरू करे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। बोट ने हमेशा से ये कोशिश की कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए दैट हैज अ डिमांड पुल। अब मार्केटिंग की भाषा में डिमांड पुल उसे कहते हैं जब प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद उन्हें मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं,
प्रोडक्ट्स में इतना दम रहता है कि उसकी डिमांड खुद ब खुद कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट तक खींच लाती है। इन बोट्स केस उनके प्रोडक्ट्स की अमेजिंग क्वालिटी और वाजिबी दाम उनके प्रोडक्ट्स को इतना मशहूर बना देती है कि लॉन्च के बाद उसे मार्केट करने की जरूरत ही नहीं रहती। एग्जाम्पल, बोट का एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर जिसका नाम है बोट स्टोन। दिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, प्राइमरली बिकॉज जहां दूसरे मैन्युफैक्चरर्स एक ब्लूटूथ स्पीकर को अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए में बेचते थे, वही क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आया बोट इन जस्ट ₹2,000। आज इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बोट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग्स द टॉप 10 वेयरेबल ब्रांड्स। तो ये है वो कुछ रीजंस जिसने बोट को इस मुकाम पे ला खड़ा किया। रीजन नंबर 1, द ऑनलाइन अप्रोच। बोट का इनिशियल मास्टर स्ट्रोक था अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि के थ्रू बेचना। इससे 2 फायदे हुए, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ा और दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। ऑफ कोर्स कुछ सालों में बोट ने यह रियलाइज किया कि सिर्फ ऑनलाइन अप्रोच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना हाई नहीं था, जिस वजह से उन्होंने बोट को ऑफलाइन यानी फिजिकल स्टोर से भी बेचना शुरू कर दिया। रीजन नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना। बोट ने यह रियलाइज किया कि अगर वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट को कंट्रोल करना ना सिर्फ डिफिकल्ट होगा, बाकी के ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए बोट ने अपना ध्यान कंसंट्रेट किया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे, और मैन्युफैक्चरिंग को चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को आउटसोर्स कर दिया। ऑफ कोर्स बोट इंश्योर्ड कि भले ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को काम आउटसोर्स किया हो, पर प्रोडक्ट की स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेकिंग रखी जाए। रीजन नंबर 3, प्रोडक्ट पोजीशनिंग। बोट ने भले ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हो जिसका प्राइसिंग बाकी के कंपटीशन से कम हो, यह हो सकता था कि कम प्राइसिंग की वजह से ब्रांड परसेप्शन या कहे तो ब्रांड की कीमत लोगों के दिमाग में कम हो जाए। वो क्या है ना कि हम इंडियंस को अक्सर ये लगता है कि अगर किसी चीज का दाम कम है तो उसकी क्वालिटी भी कम ही होगी। इसी के मद्देनजर बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को एक यंग मिलेनियल लुक दिया, ताकि उसके मेजर टारगेट ग्रुप्स जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये ना लगे कि ये कोई बोरिंग सा प्रोडक्ट है। रीजन नंबर 4, कस्टमर सर्विस। बोट ने ये रियलाइज किया कि सिर्फ माल बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचने के बाद की सर्विसिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में ही कहा, बोट ये जानता था कि उसके प्रोडक्ट्स वर्ड ऑफ माउथ से ही पॉपुलर होंगे, इसलिए इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर बोट टू हैव अ रोबस्ट आफ्टर सेल सर्विस फॉर इट्स कस्टमर्स। एंड फाइनली रीजन नंबर 5। अब ये रीजन सुन के आपको बड़ा ही अजीब लगेगा, बट इट्स ट्रू। रीजन नंबर 5 इज बेबी को बेस पसंद है। बेसिकली अमन गुप्ता ने अपना काफी टाइम ऑडियो इंडस्ट्री में निकाला है। एक पर्टिकुलर इनसाइट जो शायद किसी के ध्यान में ना आया हो, वो अमन गुप्ता ने भांप लिया, और वो इनसाइट ने बोट को काफी हद तक अपने आज के मुकाम पर लेकर आया। और वो इनसाइट है, इंडियंस को अपने म्यूजिक में बेस बहुत पसंद है। इसलिए बोट ने यह ध्यान दिया कि वो अपने हर वेरिएबल में बेस या कहे तो बाज, जो लो फ्रीक्वेंसी थंप होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दे। ये छोटे से इंसाइट ने बोट को एक मेजर पुश दिया। आज बोट ग्लोबली एक बड़ा नाम है, पर एट द सेम टाइम बोट इज फेसिंग मेजर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मार्केट में काफी सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बोट जैसी ही ऑफरिंग्स लेकर आए हैं विद द सेम प्राइस। इसलिए बोट ने धीरे धीरे क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और बाकी के सेलिब्रिटीज को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर किया। बोट डेज या ब्लैक फ्राइडे डील्स लेकर आए और बहुत सारी ऑन एयर एंड ऑफ एयर प्रमोशंस भी किए। पर देखने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटा सा ब्रांड अपने सिंपल से आइडिया के बल पर आज एक मेजर ब्रांड बन गया है। आई एम योर होस्ट अतीक एंड दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ ब्रांड टेल्स।
आगे भी मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड। Radio City. Brand Tales.